हाँ तो बच्चे लोग आज मैथ का 2 नंबर का 2 मार्क्स वाला गणित बतला रहे। ठीक है, इसका पार्ट 1 बतलाए हुए हैं, पार्ट 1 बतलाए हुए हैं ना, इसका पार्ट 1 बतलाए हुए हैं और पार्ट 2 बतलाते हैं। पार्ट 1 में हम 10 प्रश्न बतलाए थे जो बहुत VVI था, और ये पार्ट 2 आज बतला रहे हैं। लगभग 40 प्रश्न बतलाएंगे आप लोगों को, और 40 में से ही 2 नंबर का जो प्रश्न रहेगा, 30 में जो 15 बनाने वाला रहता है वो आएगा। तो 10 बतलाए हुए हैं, और जो भी बच्चे वीडियो नहीं देखे पार्ट 1 देख सकते हैं, जाके कंप्लीट कर लीजिए पहले। और पार्ट 2 आज बतला रहे, 10 हो या 15 हो, आज करा देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा थोड़ी लगता है, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, हाँ देखो ये प्रश्न देखो, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ये जो प्रश्न है ना, परीक्षा में हर बार आता है, हर 1 साल 2 साल बीच करके आता है ये प्रश्न, पूछ सकता है परीक्षा में, 2 नंबर में पूछ सकता है। कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यही ना प्रश्न है, सिद्ध करना है। तो कह रहा है कि यहाँ C समकोण है। ठीक है, पहले इसका हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, AB न्यूनकोण हुआ और C क्या हो गया, समकोण। समझा ना, समकोण जो लंब रहता है डाला हुआ समकोण होता है कि नहीं, और AB हो क्या हो गया, न्यूनकोण। इतना समझ गया ना, C समकोण। आज पहले लिखेंगे हल, जब परीक्षा में आएगा इस प्रकार का प्रश्न तो हल लिखेंगे। ठीक है, यानी कि आंसर उत्तर भी लिख सकता है, हल लिखेगा बढ़िया रहेगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे पहले लिखेंगे, माना कि ACB एक है ना समद्विबाहु त्रिभुज है। हम ACB क्यों लिखे यहाँ पर, क्योंकि C समकोण है। ऊपर में देखो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज का ही था, तो ACB क्यों लिखे कि C समकोण, इसलिए C को क्या कर दिए, बीच में कर दिए। समझ गया। अब इसमें लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, जिसमें लिखना, जिसमें C बराबर, कोई C बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, मतलब C क्या है, समकोण। इतना लिख दिए। ये लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन इतना फॉर्मेलिटी होता है लिखना, तब नंबर देगा 2 में 2। अब इसको क्या करेंगे, सिद्ध करना। अब लिख दो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर, ये ना सिद्ध करना है। तो इसमें देखो चित्र में क्या कर रहा है, C समकोण है, तो देखो AC बराबर BC, यानी कि त्रिभुज लिख दो यहाँ पर, त्रिभुज ACB में, तो AC बराबर BC दिए हुआ है। AC बराबर क्या है, देखो दोनों बराबर है, दोनों न्यूनकोण है। AC भी देखो, AC भुजा और BC भुजा, ये हुआ लंब, ये क्या हुआ आधार, ये हुआ कर्ण, होता है ना, ये लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। AC बराबर BC बराबर है। और पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है, कर्ण बराबर होता है ना, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है ना कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कितना है इसका, AB, तो कर्ण स्क्वायर, ठीक है, बराबर में AC होता है ना, AC स्क्वायर प्लस होगा ना, लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया, लंब था AC, आधार कितना था BC हुआ। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, AB स्क्वायर है, देखो यहाँ AC बराबर BC दोनों बराबर है ना, तो हमको सिद्ध करना है 2AC स्क्वायर, ये ना सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करने के लिए 2AC स्क्वायर लिखना है। तो क्या करेंगे, हम AB के जगह, जैसे दोनों बराबर, देखो यहाँ दोनों बराबर है, AC और BC दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे, BC के जगह हम AC लिख देंगे दोबारा। तो AC स्क्वायर तो है पहले से, और BC की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर, AC क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर होता है ना। अब देखो हो गया, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, आ गया, देखो हो गया सिद्ध। समझ गया ना, AC का जब BC का जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर AC, और AC एक छुपल, इसमें एक छुपल है, AC स्क्वायर क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर। ऐसा प्रश्न जब रहेगा परीक्षा में, ठीक है, ज्यामिति है, ये सब प्रश्न ना अधिकतर बच्चा को प्रॉब्लम होता है, नहीं पढ़ लेता था ठीक से, दम अच्छा से बना लेगा, ये प्रश्न आएगा तो आराम से बना, दम इजी क्वेश्चन है। तो सिद्ध हो गया, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो क्या हो जाएगा, प्रूव हो गया। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, ठीक है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है,
उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। ये जो प्रश्न है ना 6.5 का 6ठा नंबर क्वेश्चन है। और इससे पहले जो बताया है, पहला जो क्वेश्चन बताया है एबीएस बराबर 2ac स्क्वायर सिद्ध करना है, वो था 6.5 का 4था नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, हालांकि पूछा नहीं है, कभी पूछ सकता है, समझ गया ना। शायद पिछले साल पूछा है, उससे पहले पिछले साल पूछा है, एक बार पूछा है कभी। देखो यहाँ एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, समबाहु त्रिभुज बना लो पहले, और भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखो एक समबाहु त्रिभुज बनाओ, हो गया, हल लिख दो, होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है। ठीक है, ए बी और सी, अगर आप प्रत्येक शीर्ष लंब गिर दो, ठीक है, यहां से हुआ लंब गिर दिए, और जब लंब खींचे हम इसको तो क्या हो जाएगा मालूम है ना, जब लंब देखो अब प्रत्येक भुजा 2a था, तो ये भी 2a हो गया, ये भी 2a हो गया, और ये भी कितना हो गया, समझ गया ना, प्रत्येक भुजा 2a हो गया। इसमें क्या कह रहा है कि इसका लंबाई ज्ञात करना है, समझ गया, लंबाई। यहाँ देखो अगर 2a है, जैसे यहाँ देखो बीच में नाम दे दो ए बी सी, लंब डाले हैं तो इसका नाम क्या दे देंगे, डी, हो गया, नाम दे दिए, कुछ इंगित कर दिए नाम देके डी। याद ध्यान करो, यहाँ गौर से देखो 2a है, इसको 2a है यहाँ पर, या देखो तो अगर इसको आधा आधा में बांटेंगे, ये घर में आधा ले जाएंगे, ये घर में आधा, तो 2a का आधा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, जैसे 2a बटे 2 ए ना होगा, तो ई भी ए हो गया, ई भी ए, तब ना ए प्लस ए जुटा, बी डी हो गया ए, और सी डी हो गया ए, फिर ए प्लस ए जुटा। तो क्या बतला रहे थे, देखो ए हो गया, ई भी ए हुआ, क्यों ए हुआ, क्योंकि पूरा बीसी कितना था, 2a था, कितना था 2a, इसको आधा आधा डिवाइड किए हम, आधा आधा डिवाइड किए, तो बीडी भी ए और सीडी भी ए, समझ गया, निकालना इसका क्या है, लंबाई, तो लंबाई ए ना हुआ, देखो ये 90 डिग्री हुआ, समझो ये 90 डिग्री हुआ, तो कर्ण हुआ, कर्ण हुआ, ये क्या हुआ, आधार, ये हुआ क्या, लंब, क्या हुआ, लंब ऊंचाई। अगर इधर से करेंगे फिर ई घर से बनाएंगे तो ये बन जाएंगे हिसाब, और ई घर से बनाएंगे फिर भी बन जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे, हल में लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि एबीसी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, हो गया, जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 2a, ए बी 2a, बी सी 2a और ए सी, यही ना है। ठीक है, तो लिख देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, कितना है 2a, कोई दिक्कत इसमें, 2a लिख दो, ये वाला छोटा है लिख दो, समझ गया ना। और दो का क्या करना है, देखो गौर से देखो, यहाँ जब 90 डिग्री है तो कर्ण हुआ, क्या हुआ, कर्ण, ये हुआ आधार, ये हुआ लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय से बैठाओ, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से, समझ गया। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण इसका कितना है, ए बी, कितना है, ए बी के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब कर दो, लंब कितना है, ए डी के स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, बी डी। देखो ये गौर से देखो, हमको एडी निकालना है, क्या निकालना है, एडी, हम चाहेंगे तो इसको एक्स मान सकते हैं, चाहेंगे तो एडी के एडी छोड़ सकते हैं, तुम चाहेगा तो इसको एक्स मान सकता है, क्या मान सकता है, एक्स, ना तो एडी के एडी छोड़ दो फिर भी बन जाएगा, समझ गया ना। अब देखो एडी के मान कितना है, यहाँ पर जब हम एडी ना निकालना है इसका, तो एडी के मान कितना है इसका, 2a, कितना है 2a, एरो का चिन्ह दे दो, बीच में बराबर है, एडी के मान तो एडी का निकालना ही है, तो एडी का क्या छोड़ देंगे, एडीएच, क्या बोले हैं हम, चाहेंगे तो इसको एक्स भी मान सकते हैं, एडी के एडी मान छोड़ दो, मतलब एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है। और बीडी को कितना मानना है इसको, और बीडी के मान कितना है, यहाँ पर ए है, ए के स्क्वायर हुआ, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 के स्क्वायर हुआ, एडी के स्क्वायर हुआ, और ए के स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें। अब क्या करें उसको, ए स्क्वायर उठा के ले जाएंगे इधर, ई घर में, हो जाएगा तुमको एडी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के स्क्वायर बल कर दो, तो 4a स्क्वायर, ये मिटा दो, ठीक है, इसे समझा दे, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समझ गया, 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर हुआ। अब देखो जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा,
रूट में, इतना समझता है ना। जब स्क्वायर हटाएंगे इसको तो क्या आ जाएगा, रूट में आया, स्क्वायर से रूट कट गया। तो स्क्वायर से रूट कटा तो ए वाला के ना स्क्वायर कटा है, 3 वाला के नहीं ना कटा है, तो ए बाहर आ गया, ए बाहर आ गया और रूट 3 अंदर रह गया। सेंटीमीटर में कह रहा था इसका, सेंटीमीटर में, ठीक है। 2a का ना इतना से इतना ही आंसर होगा, इतना ही होगा, ठीक है। कितना आंसर, ए बाहर आ गया और अंदर आ गया रूट 3, तो कितना हो जाएगा, ए डी बराबर ए रूट 3। ये इस प्रकार का प्रश्न ना, अगर इस प्रकार का प्रश्न तुमको बहुत बच्चा कम ध्यान देता है, ठीक है, एग्जाम यूपी का, इसलिए 6.5 का एकदम इजी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आए वाले 2 नंबर में आराम से बना सकता है। प्लस पॉइंट की ये क्वेश्चन 5 नंबर ही पूछ सकता है, 5 नंबर 5 मार्क्स वाला पूछ सकता है। हालांकि 2 नंबर का ही प्रश्न है, पूछने का तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बड़ा बड़ा भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, लेकिन ये 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछ सकता है, कोई दिक्कत इसमें। देखो यहाँ क्या बतलाया है, देखो अगर BC2A है ना, और BC2A है, इसको आधा डिवाइड करेंगे तो BDA हो जाएगा, समझ गया ना। और CDB कितना हो गया, A हो गया, कोई दिक्कत इसमें। BDA हुआ और CDA, इसमें निकालना क्या है, देखो निकालना इसमें क्या है, लंब निकालना है, लंबाई निकालना है। तो लंबाई कौन हुआ, AD, क्या निकाल, लंबाई AD ना हुआ, तो AD को क्या मान लिए हम, X, क्या मान लिए, X। AD को तुम X मान सकता है या AD की AD छोड़ सकता है, तुम पर डिपेंड है, समझ गया। और इसमें देखो कर्ण कितना दिले, 2a हो गया, आधार के BD आधार कितना दिले, A, और लंब AD निकालना है, समझ गया। चाहे तो इस घर से निकाल सकते हैं, चाहे इस घर से, इसी घर से निकालना है, कोई दिक्कत इसमें। 90 डिग्री कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, लंब निकालना है। देखो लिख दो यहां पर, ठीक है, AB2A, BC2A और ACB कितना था, कोई दिक्कत इसमें, समझ गया। अब मालूम है कि आधार कितना है, A, इसका BD, इसकी घर का आधार हुआ BDA, समझ गया। कर्ण हुआ 2A और AD निकालना है, तो लिख देंगे यहां पर पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस ये ना होता है आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 2a, तो पहले लिख देंगे पाइथागोरस AB स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब, तो लंब कितना है, AD स्क्वायर, आधार कितना है इसका, BD का स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें, समझ गया ना। ये घर से बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए BD के स्क्वायर। देखो तो AB के स्क्वायर कितना है, कर्ण कितना दिला है, कर्ण के मान कितना है, 2a, कर्ण के मान 2a हुआ। अब देखो यहाँ एरो का चिन्ह दे दो, दो बराबर है, और AD के मान कितना माने हैं यहाँ पर, x, कितना माने हैं, x। चाहेंगे तो हम AD के AD भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। और देखो BD के मान कितना है, BD के मान कितना है यहाँ पर, a, कितना है, a, समझ गया। देखो 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ लिख देंगे 4a का स्क्वायर, एरो दे दो, ठीक है। देखो यहाँ x स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया, और फिर देखो a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर हुआ। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर को a स्क्वायर के जगह कर देंगे, तो प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, घर जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो x स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर हुआ। अब देखो ये मालूम होगा तुम लोगों को कि x स्क्वायर जब स्क्वायर हटता है इधर क्या आ जाएगा, रूट में, स्क्वायर हटता रूट में आएगा, बराबर टू स्क्वायर, तो x स्क्वायर हटा रूट में आ गया, स्क्वायर से रूट कट गया ना, स्क्वायर कट सकता है ना। अब देखो क्या होगा, ए स्क्वायर के में रूट कटा है, 3 के ना कटा है, मतलब a का स्क्वायर कटा है, ठीक है। तो क्या a बाहर आ गया और रूट, ठीक है, a बाहर आ गया और रूट हो गया, a रूट 3, समझ गया। ये बाहर आ गया और रूट 3 अंदर है, क्योंकि इसका स्क्वायर कटा है, आंसर कितना हो जाएगा, a रूट 3, समझ गया। ये प्रश्न कितना इजी है, ऐसा प्रश्न आएगा ही परीक्षा में। ये जो प्रश्न है 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है, कोई दिक्कत इसमें। ऑब्जेक्टिव में तो आता ही इस प्रकार का, थोड़ा अगर टॉप पूछेगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन ज्यादा चांस है कि 2 नंबर में ये प्रश्न पूछ सकता है, समझ गया। प्रथम पाली में पूछे या दूसरा पाली में, कोई दिक्कत इसमें। तो सिद्ध हो गया, x मान निकल गया, x बराबर a रूट 3। देखो इसका अगला प्रश्न देखो क्या करे इसमें, मान लीजिए कि ABC त्रिभुज DEF है, इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। यदि EF 15.4 सेंटीमीटर तो BC का मान ज्ञात करे, समझ गया ना। अब देखो क्या करना है इसमें, हमको निकालना है BC के मान। ये जो प्रश्न है 6.4 का है ना, 6.4 का है पहला प्रश्न, ठीक है।
बीसी का मान ज्ञात करना, दो गो त्रिभुज कह रहा है, त्रिभुज एबीसी या त्रिभुज डीएफ, तो दो गो त्रिभुज बनाएंगे, इसको दोनों समरूप है, क्या है समरूप, इसको क्या पढ़ते हैं समरूप, समझ गया। हो गया ए बी सी, ठीक है, क्या देंगे डी ई एफ, दो त्रिभुज हो गया, होना गया। इसको थोड़ा बढ़िया से बना लेना, थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, सेम रहना चाहिए। अब यहाँ देखो करा इसमें दोनों, समझ गया ना। अब यहाँ देखो एबीसी समरूप है डीएफ, ये ना समरूप है ना, देखो ये जो चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह समरूप होता है, क्या चीज का समरूप का, और ये जो चिन्ह होता है स्वार्गसम का, कोई दिक्कत इसमें। तो देखो दोनों त्रिभुज समरूप है, इनका क्षेत्रफल का मतलब 64 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, लिखेंगे माना कि, ठीक है, लिख दो हल, ठीक है, माना कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है, दोनों समरूप हो गया। दोनों देखो दोनों के भुजा बराबर है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा डी, है ना, तो ए बी बराबर कितना है डी, बीसी बराबर क्या है ई एफ, और ए सी बराबर क्या है, इतना समझ गया, समझना गया। देखो इसमें कह रहा है तुमको ई एफ का मान है, ई एफ का मान 15.4 है, ठीक है, और बीसी निकाला, बीसी का मान कितना मान लिया, एक्स मान लिए, बीसी एक्स मान लिए। अब क्या करना है, देखो एरिया ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी, मतलब एबीसी का क्षेत्रफल बटे एरिया ट्रायंगल त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, ठीक है ना, एबीसी का क्षेत्रफल एरिया ट्रायंगल त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। अब यहां देखो जानता है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब दोनों त्रिभुज संपूर्ण होता है, स्क्वायर होता है, सब भुजा के स्क्वायर, सब भुजा के स्क्वायर। इसका भुजा कितना था ए बी बटे क्या लिख सकते हैं, बटे क्या लिख सकते हैं डी, क्या लिख सकते हैं डी का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे बीसी बटे ईएफ, दोनों का स्क्वायर कर दिए, ईएफ का स्क्वायर घेर दो इसको। फिर क्या करेंगे इसको एसी बटे डीएफ का, दोनों का क्या कर दिए स्क्वायर, हो गया, समझ गया ना इतना। अब देखो हमको सिर्फ मतलब है बीसी से और ईएफ से, इससे मतलब थोड़ी ना, मान तुमको बीसी निकालना है, आधार के आधार निकालना है, कोई दिक्कत इसमें। देखो इसको क्या, सबको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा, सिर्फ किसको बनाना है, इसका काम है सिर्फ ई भुजा को, बीसी के और ईएफ, यही भुजा का ना काम है, ये दोनों के हटा देंगे, ठीक है। याद देखो एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिले है, देखो एरिया ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिले 64, इसका पहला वाला कितना है 64, और दूसरा वाला कितना दिले है डीएफ के कितना दिले है 100, समझ गया ना। इसके जगह रख दिए 64, इसके जगह 121। अब देखो हमको, देखो यहाँ एबीसी का मान, एबीसी का क्षेत्रफल का मान कितना, एरिया ट्रायंगल का 64, इसका मान कितना है 121, रख दिए, रखना दिए। हमको सिर्फ काम है ईएफ और बीसी का, समझ गया। ये दोनों को हटा देंगे, क्या लिखेंगे बीसी का मान, देखो बीसी का मान कितना है इसका एक्स, कितना है एक्स का स्क्वायर है, और ईएफ का मान कितना है 15.4, हो गया स्क्वायर, इतना समझ गया। हम कोई दोनों के काम नहीं है इसलिए हटा दिए, समझ गया। अब देखो स्क्वायर जब हटेगा क्या चीज में आ जाएगा रूट में, हटा है ना, स्क्वायर जब हटेगा क्या जब आ जाएगा रूट में। देखो इधर बना देते हैं, ठीक, देखो तो रूट 64 बटे एक ही रूट में कर दिए, दोनों रूट में आ गया, इधर बच गया एक्स बटे 15.4, यही ना बच गया, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट में आ गया दोनों। अब देखो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, एरो दे दो, ठीक है, और 101 में कितना होता है 11, एक्स बटे 15.4। अब क्या करेंगे 11 को एक्स में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 एक्स, आप 15.4 को किससे गुना करेंगे 8 से, तो एक्स बराबर 15.4 गुने 8 अब बटे 11 हो गया। 11 से भाग करेंगे 15.4 में तो कितना 1.4, 14 होता है ना, कितना कटेगा 1.4 हो गया। एक्स बराबर जब 1.4 के गुना करेंगे इससे कितना होता है 14/112, मतलब 11.2, कितना आंसर आ गया 11.2, समझ गया। सेंटीमीटर में था कैसी था, समझ गया ना, सेंटीमीटर में तो आंसर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, हो गया 11.2 सेंटीमीटर, हो गया ना आंसर। यानी भुजा कितना आ गया, ये वाला बीसी कितना निकल गया 11.2। हम लिख सकते हैं यहाँ पर बीसी बराबर 11.2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत इसमें। इस प्रकार का प्रश्न अगर चित्र दे देगा परीक्षा में, ठीक है, कि डी समानांतर बीसी का मान ज्ञात करें, मान अगर इसमें दे देगा, देखो मान दे तुमको ए के मान दे 1.8, ठीक है, उसके बाद ईसी का मान है 5.4,
ठीक है, और डीबी के मान कितना है 7.2, ठीक है। इसमें निकालना क्या है, एडी, क्या निकालना है, एडी, तो जो निकालना उसको क्या मान लेंगे, एक्स। और डी समानांतर बीसी थेस पर में से तुम लोग को बताऊं मैं, थेस पर में से डी समानांतर बीसी होता है एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी, समझ गया ना। तो इसको देखो डी समानांतर बीसी दे ले, इसका सूत्र क्या हो जाता है, एडी बटे डीबी और ए बटा ईसी, यही ना होता है। एडी के मान कितना है यहाँ पर एक्स और डीबी के मान कितना है 7.2, ए के मान कितना है 1.8 और ईसी के मान कितना है 5.4, यही ना है, समझ गया। इसको एरो चिन्ह दे दो, समझ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5.4 पे एक्स कर देंगे और 1.8 में किससे गुना करेंगे, 7.2 को, समझ गया। एक्स बराबर 1.8 मल्टीप्लाई 7.2, अब बटा कितना जाएगा 5.4, बाई 5.4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, कटम कुटम कर देंगे, निकल जाए, देखो निकल गया। इसको हम काट, दशमलव से दशमलव कट गया, ये भी कट सकता है, समझ गया। ये कटना गया, देखो कितना दफे कट गया, हो गया। फिर हो जाएगा 24 तिहाई 72, मतलब कितना आंसर आएगा, 2 कितना आंसर आ गया 2.4। कोई दिक्कत इसमें, आना गया आंसर। हाँ देखो ये जो प्रश्न था 6.2 का 1 का 2 है, ठीक है। ये प्रश्न में पूछ, अगर पूछेगा तो आराम से बन जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 2 नंबर में पूछे, 2 नंबर में ज्यादा चांस है पूछने का, इस प्रकार का प्रश्न इस बार पूछ सकता है, समझ गया। आत्मविश्वास समझ लो, इस बार जो भी प्रश्न पूछेगा मैथ या कोई विषय में एकदम इजी क्वेश्चन पूछेगा, एकदम मीडियम पूछ रहा क्वेश्चन, क्योंकि इंटर का देखे राजनीति शास्त्र का कल परीक्षा हुआ है, पॉलिटिक्स साइंस एकदम इजी पूछ रहे, इसे एकदम मीडियम पूछेगा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में, कोई दिक्कत इसमें, समझ गया। इसमें एडी के मान क्या, एडी के मान कितना आ गया 2.4, ठीक है। देखो इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कौन सा पद 205 है, 7, 13, 19 डैश, कौन सा पद 205 है। देखो यहाँ गौर से, जब कौन सा पद या कितने पद कहेगा प्रश्न में, तो उसमें क्या क्या चीज का मान निकालना था, एन के, क्या चीज का, एन का। और ये प्रश्न पूछेगा, ये इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछेगा, ये 2 नंबर में फिक्स से पूछेगा। तो कौन सा पद कहेगा, तो एन के मान मानेंगे और एन के मान निकालेंगे, ठीक है। तो मालूम रहता है, मालूम है कि पहला पद होता है ए के मान, ए बराबर कितना हो गया 7, और डी के मान कितना हो गया 13 में 7 गया 6, और एन का मान कितना मान लिया 200, यही ना है। इसमें एन के मान ज्ञात करना था, एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समझ गया। एन के मान कितना हो गया 205, एरो चिन्ह दे देंगे यहाँ पर आराम से। ए के मान कितना हो गया 7, एन के मान कितना है, तो एन के मान कुछ नहीं, एन के मान निकालना ही है, एन के मान निकालते एन के मान छोड़ दिए, और डी के मान कितना है 6, हो गया। और इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे, कैलकुलेशन तुम जैसे बोलो, तुम पर डिपेंड कैसे करा, हम चाहेंगे तो इसको 6n-6 कर देंगे। और सबसे बेटर तरीका क्या होता है, सबसे बेहतर सबसे बेस्ट 205 में से कितना हटा देंगे 7, प्लस फिर माइनस आ जाएगा, और n-1 जो 6 छोड़ दिए, घटा, इसको कितना घटाने पड़ेगा 198 आएगा, 205 में 7 198 आया, और n-1 इंटू 6 है ना 6। इसको क्या करेंगे, n-1 के मान ज्ञात करेंगे, तो 198 बटे कितना आया है 6 आया, इसको काटो, 36 18 हासिल एक बचा, ठीक है, 36 18, n-1 बड़ा कितना आ गया 33 आया, 33, n बराबर 33 प्लस से कितना आंसर आ गया, n बराबर 34 हो गया। तो कितना आंसर, कौन सा पद हो गया 34वां पद, कोई दिक्कत इसमें, समझ गया। इस प्रकार तुम कैलकुलेट चाहेगा तो तुम 6n-6 उस प्रकार कैलकुलेशन करेगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है ये घटा देना, 205 में 7 घटा देना, अब बस n-1 बराबर बटा में कर देना, ये गुणा करेगा 100, हो गया, कोई दिक्कत इसमें। काट के अंतिम में -1 रहेगा तो प्लस में कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, आ गया। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो शून्य कौन सा शून्य पद ज्ञात करना, क्या करना है शून्य पद, समझ गया ना, शून्य पद ज्ञात करना है। ये प्रश्न तुम गौर से देखो क्या करे इसमें, तो जब भी ये एपी का प्रश्न आएगा, एपी का ना कैमा नंबर क्वेश्चन 9वां 5.2 का 9वां प्रश्न, ठीक है, 9वां प्रश्न है 5.2 का। क्या करा है इसमें, क्या करा है, तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। जब एपी का प्रश्न आएगा तो नियम होता है पे लिखना,
कि माना कि हल में लिखना, माना कि प्रथम पद ए, क्या मानेंगे ए, सार्वंतर की किससे सूचित करते हैं, डी से, सार्वंतर हो गया। क्या करें इसमें, तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8, तीसरा पद कितना है 4, कितना है 4, ठीक है। तो A3 बराबर 4 हो गया। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d, मतलब एक कम करके होता है ना, a + 2d बराबर 4। अगर तुमको आया कैसे, तो सिंपल है, सूत्र होता है n बराबर a + n - 1 इंटू डी होता है ना। तो n के जगह देखो A3 है, 3 की जगह एक n की जगह 3 रख देंगे, अरे n होता है ना A3, d तो a 3 में से गया 2d, समझने के लिए, समझ गया। सबसे अच्छा तरीका है कि A3 तो एक a 3 में से घटा के d से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 हुआ। अब क्या करें इसमें, नौवां पद -8 है, तो A9 हुआ -8 हुआ। A9 को क्या लिखेंगे, a के a और 9 में से गया 8 और क्या कर देंगे d, समझ गया ना, -8 है, क्या -8 दूसरा पद। अगर A16 रहेगा तो क्या लिखेंगे, a का a 16 में से गया 15 d, समझ गया ना कैसे लिखा था। समीकरण 1 था, समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 से हम AD के मान ज्ञात कर लेंगे विलोपन विधि से। आप विलोपन विधि से मान ज्ञात करेंगे तब कौन सा पद शून्य निकल जाए, ठीक है, शून्य पद ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, इसमें मान निकालो इसका, a + 2d बराबर 4 और दूसरा a + 8d बराबर -8, समीकरण 1 और समीकरण 2। कोई दिक्कत इसमें। अब जो है क्या करना है, हम चाहेंगे तो शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। a है तो क्या कर देंगे, काट देंगे राइट से, माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। चाहेंगे तो 8 की इधर से गुना करते हैं, 2 को वैसे भी बन जाएगा, ठीक है, तुम पर डिपेंड है। इसे तुमको d के मान पहले निकलेगा, कट गया इससे, 8 में 2 कितना बचेगा -6d, 8 4, इससे कोई मतलब नहीं है, 8 4 कितना हो गया 12 हुआ। तो डी वाला कितना हो जाएगा 12 बटे -6, 6 दूनी 12, तो डी के मान कितना आ गया -2 आया, डी के मान -2, पहले डी के निकला। और समीकरण 1 में डी बराबर -2 रखने पर समीकरण कौन यही ना है, a + 2d 4, एक डी की जगह क्या रखना है -2, यही ना है, नहीं हट रहा है, किधर बना दे, इधर मिटा दे। तो देखो यहाँ a और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, a के मान कितना होगा 4 4 माइनस क्या हो जाएगा 4 4 8 हुआ। अब क्या निकलना था इसका, शून्य पद ज्ञात करना, शून्य पद। तो n बराबर a + n है ना, n - a ना सूत्र था, a + n - 1 इंटू डी। n के मान कितना बना इसका 0, क्योंकि करा शून्य पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। a के मान कितना है, a के मान कितना है 8, कितना है 8, n का n छोड़ दो, हालांकि शून्य पद ज्ञात करना। d के मान कितना आया था -2, यही ना आया है, प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अरे 0 में से 8 घटेगा तो -8 है ना बचेगा, ठीक है। n - 1 इंटू है, n - 1 के मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा -8 बटे -2, कट गया, 2 चौके कट गया, तो कितना आ गया n - 1 बराबर कितना आया है 4, तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 + 1, कितना आंसर आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 5। कितना इजी प्रश्न है। पहले इसको हम एडी के मान ज्ञात कर दिए थे, अगर शून्य पद ज्ञात, शून्य n बराबर मान लिया तो 0, कितना है देखो n बराबर कितना हो जाएगा 0, और a के मान और d के मालूम तो हमको मालूम होइएगा, तो मान निकाले थे, तो आंसर के n बराबर कितना आ गया 5। कोई दिक्कत इसमें। देखो यार अगला प्रश्न इसका 8.2 का प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ना इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है, 2 10 30 है ना, स्क्वायर नहीं है, नीचे स्क्वायर है, समझ गया। तो 2 10 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30, यही ना प्रश्न है, इसका मान निकालना है। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में आएगा। 8.2 का त्रिकोणमिति से कुछ जानता ही 17 नंबर का पूछता है, समझ गया ना। तो इसका मान कैसे निकलेगा, सिंपल है, मान बैठा दो और कैलकुलेशन कर दो तो मान निकल जाएगा। जब 2 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 हुआ, तो 1 + 10 स्क्वायर 30 है, 10 स्क्वायर 30 है ना है, ठीक है। हाँ तो बीच में यहाँ मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, यहाँ 1 प्लस हुआ, इसका 10 स्क्वायर 30 करा तो वो कितना हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करना है, 2 को गुना करेंगे 1 से तो हुआ 2 का 2, और नीचे कितना आ गया √3, 1 +
1/√3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो स्क्वायर जब करेंगे इसको हम 2 बार करेंगे, इसको समझाने के लिए कर रहे थे, कितना 1/3 है ना होगा, स्क्वायर से कर जाएगा कितना हो जाएगा 1/3। समझ गए? यहाँ देखो 2/√3 हुआ। अब इसको क्या करेंगे? भिन्न के जोड़ घटाव कर देंगे, ठीक है। 3 एक लघुत्तम कितना हो जाएगा? 3। समझ गया? अब सीधे करेंगे, इसमें नीचे 1 है तो कितना हो जाएगा? 3 इकाई 3। जैसे नीचे 1 रहेगा तो मल्टीप्लाई ना करेंगे ऊपर, देखो 3 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो गया, ऊपर उतर गए। तो 2/√3 कितना हो जाएगा? 3 1 4/√3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? 2/√3 3 ऊपर हो गया और 4 नीचे, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 3/2√3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? हर परमयकरण करेंगे। हर परमयकरण जानते हो कि √3 है, नीचे ऊपर वाला अंश होता, नीचे वाला हर होता, तो √3 को ऊपर भी गुना कर देंगे और √3 को नीचे भी, हो गया। तो 3√3 और रूट से रूट कट गया तो कितना बचा? 2 गुने 3, तो कितना हो जाएगा? कट गया, इससे 3 कटा, तो कितना आ गया आंसर इसका? √3/2 हो गया आंसर। हालांकि इसमें ऑप्शन दे तुमको sin 60 किसका मान आता है? √3 किसका मान आता है? √3/2 किसका मान होता है? तो sin 60 क्या आता है? sin 30 का 1/2 होता है, इसका कितना हो जाएगा? sin 60। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, परीक्षा जो एनसीईआरटी बुक में जो है इसमें 2 का 1 है, इसमें ऑप्शन दे, लेकिन हो सकता है कि हमको इतना ही निकालने के लिए कहेगा परीक्षा में, इससे मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ प्रश्न दे देगा मान निकाले, इसका आंसर इतने पड़ेगा √3/2। और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में तो ही देखना sin 60 होता है, मान निकल गया, हो गया। कितना इजी प्रश्न है। हाँ, इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात करें। तो अन्य त्रिकोणमिति 6 होता है ना, साइन cos tan cosec sec cot होता है। तो सेक थीटा दिली है, एक 6 में से एक दिए हुआ है, तो 5 ही ना निकालना है। निकालने से पहले क्या करेंगे? लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है, तीनों का मान हमको मालूम रहना चाहिए। 2 बार मान दे रहेगा, तीसरा मान ज्ञात करेंगे, उसका पूरा सूत्र पर अप्लाई कर देंगे, मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ सेक थीटा बराबर 13/12 है ना, तो सेक थीटा बराबर कितना? 13/12। इसका सूत्र क्या होता है? सेक थीटा cos को उल्टा सेक होता है, cos को होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक के क्या हो गया? कर्ण बटे आधार। ऊपर में कर्ण हो गया, नीचे में आधार। क्लियर? सूत्र मालूम है कैसे बताए थे? अगर सूत्र भूल गया परीक्षा में या ध्यान नहीं है, याद है ना, LAL और K याद आया? साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है। तो L से लंब, K से कर्ण, A से आधार, K से कर्ण होता है, L से लंब, A से आधार और K से कर्ण। कोई दिक्कत इसमें? तो L से लंब, K देखो साइन हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कितना इजी निकल गया सूत्र। कॉस करेंगे A से आधार, K से कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब टेन हो गया लंब बटे आधार। इस कॉस साइन उल्टा क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, उल्टा हो गया। इस कॉस को उल्टा होता है सेक, तो कितना हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, और टेन को उल्टा होता है कॉट, क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। कोई दिक्कत इसमें? इस पर अगर सूत्र भूल गया परीक्षा में तो इस पर बैठा कर आराम से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार है ना, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण के मान कितना हो गया? कर्ण के मान हो गया 13, आधार के मान कितना हो गया? 12। कोई दिक्कत इसमें? बच गया कौन? लंब कर्ण आधार, मतलब तीनों एक तरह से भाई होता है, तो लंब मालूम नहीं है, आधार कर्ण मालूम है, लंब मालूम नहीं, तो लंब इसको सूत्र अप्लाई करेंगे। लंब का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? कर्ण पहले रहा था, ठीक है, कर्ण आता निकाला था, रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब में माइनस होगा, पहले कर्ण तब आधार। देखो कर्ण का मान कितना है यहाँ पर? 13, आधार का मान कितना है यहाँ? 12। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 169, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। आगे देखो कर्ण बराबर हो गया 169 में से 144 कितना बचेगा? 25, अब 25 के 5 ना वर्गमूल होता है। अब देखो यहाँ 5 वर्गमूल हुआ, इसमें क्या करेंगे? साइन, अब 5 निकाला, साइन के क्या होता है? लंब बटे कर्ण। समझ गया? सूत्र याद ना होगा तो लाल बटे कक्का पर बैठा के देखो, एल से लंब कैसे कर्ण, ठीक है। तो लंब के मान कितना आया है? कितना आया है? 5, और कर्ण के मान कितना था यहाँ? 13। साइन के मान क्या होता है? कॉस, तो कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यही ना होता है। देखो आधार के मान कितना है? देखो आधार के मान कितना है यहाँ? 12 अब बटे 13। अब देखो साइन कॉस उसका क्या निकालेंगे? 10। 10 के क्या होता है? लंब बटे आधार, यही ना होता है।
अब देखो लम का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 12, यही ना है, आधार के मान 12 हो गया। अब देखो साइन कॉस 10 और उसका कॉस एक, मतलब साइन गुणा क्या होता है कॉस एक, कॉस एक क्या होता है कर्ण ऊपर चल जाएगा और लम नीचे। तो कर्ण के मान कितना है, कर्ण के मान कितना है, लम के मान है तुमको 5, कर्ण के मान है 13 ना, और लम के मान कितना है, कोई दिक्कत इसमें। देखो कॉस की उल्टा सेक होता है, सेक तो नहीं निकाला, सेक तो पहले से दे ले तो हटा दो, अब बच गया सिर्फ कॉट, क्या बच गया कॉट। तो कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लम, यही ना होता है। आधार के मान देखो कितना, आधार है कितना 12 है ना, और लम कितना निकला था 5, तो कॉट थीटा हो गया, पांचों मान निकल गया, मतलब सभी त्रिकोणमिति निकल। ये जो प्रश्न तुमको पूछेगा परीक्षा में इस टाइप का प्रश्न हो सकता है कि 13/12 ना देके अंक चेंज कर दे, ठीक है। ये उदाहरण में क्वेश्चन है, तुमको सभी त्रिकोणमितीय वाला बतला देते हैं। देखो चार, देखो हो सकता है चेंज कर दे, हम चेंज कर या कुछ होकर इस टाइप का प्रश्न तुमको परीक्षा में पूछवे करेगा, समझ गया ना। त्रिकोणमिति से आप एक में से पूछेगा प्रश्न, 2 नंबर में कोई प्रश्न पूछे 3/4 दे दे इसके जगह, 4/5 दे दे इसके जगह, कुछ दे दे, आराम से तीनों के मान ज्ञात करना और सूत्र पर अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ये जो प्रश्न है ना 7.2 का, मतलब निर्देशांक ज्यामिति का, ये प्रश्न पूछ ही सकता परीक्षा में, समझ गया ना। निर्देशांक ज्यामिति का करा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो निर्देशांक ज्ञात करना, तो उसका सूत्र क्या होता है mx2 + nx1 / m+1 my2 + ny1 / m+, ये ना सूत्र होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम चित्र बना लेंगे, ए दे देंगे, इसको क्या देंगे बी, समझ गया। हल लिख दो, ठीक। देखो ए के मान कितना है -1,7 और इसका कितना मान है 4 -3, अब बीच में क्या करा 2:3, इसको हम क्या नाम दे देंगे पी, कुछ नाम दे देंगे, पी दे देंगे, सी दे देंगे, ठीक है। देखो पी दे दिए, इसको क्या कर निर्देशांक का मान निकाल, पहले लिख दो इसको। x1 का मान कितना हो गया -1, x2 कितना हो गया 4, y1 का कितना हो जाएगा 7। देखो x1 पहला, इसका पहला x1, इसका पहला x2, y1 दूसरा का, इसका दूसरा का y2, y2 y1 का 1 है, y2 का मान 3 हो गया, y1 का मान 7 है, y2 का मान 3 होगा, और m के मान कितना होगा 2, m के मान कितना हो जाएगा 3, यही ना है। तो निर्देशांक का सूत्र होता क्या है मालूम ही होगा, निर्देशांक का सूत्र होता है mx2 + nx1 m+n, यही ना होता है, ये n है, ठीक है। दूसरा होता है my2 + ny1 / m+, यही पढ़ना है, बन जाएगा ना। m के मान कितना है यहाँ पर, m के मान कितना है 2, x2 के मान कितना है यहाँ 4 है, सिर्फ सूत्र अप्लाई करना है और ठीक है कैलकुलेशन कर देना, आंसर आ जाएगा। m का मान कितना है यहाँ 3, x1 के मान कितना है -1, ये ना है। अकारा m + n, m के मान है 2 +3, my2, m के मान कितना है, m के मान हो गया 2 और y2 का मान कितना है -3, ny1, n के मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है 7, अब बटे कितना हो जाएगा 2 + 3 हुआ। इसको घेर दिए, जगह नहीं है हम इधर बना देते, ठीक ना। अब देखो 2 चौके 8, 3 इकाई 3, ये ना 2 चौके 8 हुआ, 3 इकाई 3 प्लस माइनस माइनस, अब 2 3 कितना हो गया नीचे 5। अब देखो यहाँ 2 तिहाई 6 और 3 7 21, अब बटे 2 3 5, 8 में 3 गया 5 बटे 5 और 21 में 6 गया, कितना बचेगा 15 बटे 5, 5 से 5 गया 1, 5 तिहाई 15, आंसर कितना जाएगा 1,3 आना गया, 1 आया है, फिर कितना आया है 3 आ गया। इसी का क्या निकल गया निर्देशांक। इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा परीक्षा में, प्रथम पाली में पूछे, दूसरा पाली में पूछेगा, कोई दिक्कत इसमें। इसका अगला प्रश्न देखे यहाँ पर ना 2 प्रश्न में एक ही साथ लिख दिए, क्यों कि बच्चे लोग को कंफ्यूज होता है कि ये समझता है कि दोनों प्रश्न एक ही है। परीक्षा में कह दिया कि मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात, तो अलग प्रश्न है, उसमें क्या निकलेगा, इसमें मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। अगर सिर्फ कहेगा मूल ज्ञात करने के लिए, बहुत बच्चा ना कंफ्यूज होता है क्या, पूछता है ये कहता है ये ज्ञात करने के लिए आप निकाल देगा, ये मूल ज्ञात करेगा, डी निकालो, विवेचक निकाल के अल्फा बीटा निकाल, नहीं। और कहेगा मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए गुणनफल, तो क्या करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग, 2 मूल होता है ना, एगो अल्फा होता है एगो बीटा होता है ना, एगो अल्फा होता है एगो बीटा,
अब मूलों का गुणनफल करेगा, ठीक है, तो क्या लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या था सी बटा ए, अल्फा बीटा क्या था माइनस बी बटा, इस सूत्र ये सूत्र को अप्लाई करेंगे ये प्रश्न में, ठीक है। अगर कहेगा मूल ज्ञात करने के लिए कहेगा इसको पहले डी निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसको अल्फा बीटा निकाल, हो रहा है ना, अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू है, अब बीटा माइनस बी होता है ना, माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू है, समझ गया ना। हाँ विवेचक कहेगा तो डी निकाल के छोड़ देना। हम पहले ऊपर वाला प्रश्न बतलाए थे पहला, ठीक है। करा इसमें द्विघात समीकरण रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 रूट थ्री बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है ना। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए, इसमें ए के मान कितना है, ये ना प्रश्न कर रहा है, ए के मान हुआ रूट थ्री, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए के मान, अब बी के मान कितना हो गया 8 और सी के मान कितना हो गया 4 रूट, यही ना कह रहा है, क्लियर। इसमें क्या करें ये सूत्र पर सिर्फ अप्लाई कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना कर रहा है माइनस बी बटा ए, माइनस बी के मान कितना है 8 माइनस हो गया ए के मान कितना है यहाँ पर रूट थ्री, हो गया आंसर, इसमें कुछ करना है, हो गया आंसर इसका, बस इतना ही करना है। अल्फा इंटू नहीं, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सी बटा ए, सी का मान कितना है इसका 4 रूट थ्री, और ए के मान कितना है इसका रूट थ्री, इससे ही कट गया, तो इसका मान कितना आ गया 4, कोई दिक्कत इसमें, यानी कि अल्फा मूलों का योग निकल गया माइनस 8 बटे रूट थ्री, मूलों का गुणनफल हो गया 4 हो गया, रूट थ्री कट गया था, कितना आंसर आ गया 4, कोई दिक्कत इसमें। तो ये प्रश्न अलग होता है, ये प्रश्न अलग होता है, बहुत बचाना, इसको ये निकालने के लिए जाएगा, ये निकाल देगा डी निकाल के बस बैठा, गलत आंसर, गलत नंबर कट गया, समझ गया। इसलिए सोच समझ के बनाना, क्वेश्चन पहले पढ़ना क्या कह रहा है, पूछेगा ये दोनों में से कोई प्रश्न में आएगा ही, अब मूल कायदे करेगा फिक्स है, ये जो प्रश्न है दूसरा लिखे थे मूल ज्ञात करने के लिए तो आएगा ही, ये भी आ सकता है, ठीक है। इसका अगला प्रश्न देखे, जो हम दो प्रश्न साथ में लिखे थे वही है, ठीक है। पहले वो बता दिए मूलों का योग और अब मूलों का गुणनफल, अब फिर देखो परीक्षा में कहेगा मूल ज्ञात करने के लिए, पूछेगा ही कहेगा मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड से निकालना, और सिंपल कहेगा मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड से भी निकाल सकता है और सूत्र से भी निकाल, दोनों सूत्र में दोनों विधि में से कोई पर बना सकता है। सिर्फ मूल कहेगा तब सबसे अच्छा, जब मूल कहेगा ज्ञात तो सूत्र विधि से बनाना, ठीक है, सूत्र विधि तो इजी पड़ेगा, अगर गुणनखंड से आ रहा था गुणनखंड से बना देना। कोई प्रश्न पूछो से कोई प्रश्न ना, जो कोई प्रश्न ना गुणनखंड से नहीं टूटेगा, इसलिए सूत्र से बनाना ज्यादातर, ठीक है। देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ये ना करा क्वेश्चन में, तो ए बराबर कितना हो गया 2, बी बराबर माइनस 3 और सी बराबर माइनस 5। मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो पहले डी के मान निकालना, विवेचक निकाल के अल्फा बीटा निकाल देना, समझ गया ना। तो सूत्र क्या होता है विवेचक का, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस है ना होता है, बी के मान कितना है माइनस 3, 4 ए के मान कितना है 2 और सी के मान कितना माइनस 5 है, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8 पंचे 40, तो डी कितना होगा 40 9 49, डी के मान कितना होगा 49। अगर परीक्षा में कह दिया सिर्फ विवेचक निकाले तो डी निकाल के छोड़ देना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा विवेचक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तुमको अगर तुमको लघु में कहेगा मूल ज्ञात करने के लिए तो डी निकालना, उसका अल्फा बीटा, अल्फा क्या होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 यही ना होता है अल्फा, माइनस बी के मान कितना है और डी के मान कितना है 49 और 2 ए के मान कितना है ये ना कह रहा है, तो अल्फा हो गया माइनस माइनस कट गया 3 और 49 से कितना हो गया 7 हुआ और 2 दूनी 4, कितना होगा 7 3 10 बटे 4, कितना हो गया 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, कितना आंसर आ गया 5 बटे 2, तो बी अल्फा हो गया 5 बटे 2। बीटा निकालेंगे, इसका बीटा निकालेंगे तो सिर्फ प्लस की जगह क्या होता है माइनस ना होता है, सिंपल करेंगे तो यहाँ पर से चेंज कर दो, सिर्फ 3 माइनस 7 बटे 4, ठीक, तो 7 में 3 का कितना बचेगा माइनस 4 और बटे कितना हो जाएगा 4, कितना आंसर आ गया माइनस 1 निकल गया। हम लिख देंगे अलग से, फिर अल्फा के मान निकला है 5 बटे 2 और बीटा का मान कितना निकला माइनस 1, समझ गया ना, समझ गया। अभी हम बतला दे कितना प्रश्न 10 गो बोले हैं, 11 गो बतला दे, पार्ट 1 में बतलाए थे 10 गो और पार्ट 2 में बतलाया 11 गो, 11 10 कितना हुआ 21, लगभग 19 प्रश्न बतलाना है, तो कल तो कितना बतला देखो 21 गो प्रश्न बतलाना, 21 गो मतलब 10 गो पहले पार्ट 1 में, 11 गो भी 11 10 21 हुआ, लगभग 40 प्रश्न सेट किए हैं जो आ सकता है 2 मार्क्स में, तो 19 बचा है। तो पार्ट 3 और पार्ट 4 मतलब पार्ट 3 कल आएगा और पार्ट 4 परसों आएगा, समझ गया। 40 प्रश्न कंप्लीट मतलब 2 मार्क्स वाला पूरा कंप्लीट हो गया, समझ गया ना पूरा। हाँ, जो बच्चे जुड़े हुए हैं ठीक है चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, तो समझ गया। आप कमेंट करें कि कैसा लगा पढ़ाई, ठीक है, कमेंट
और लाइक तो कर ही दे, कमेंट करके कैसा लग रहा है, बढ़िया तो बढ़िया, क्या मतलब क्या है, समझ गया।